अच्छा, किसी ने आज पहले दिन ज्वाइन किया हो, लास्ट 2 क्लासेस ना ज्वाइन किए हो, पहले दिन कोई आया हो, वो इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हो अपना। सब लोगों ने पहली क्लासेस ज्वाइन की हैं, लास्ट 2 क्लासेस जो हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, आज मैंने जो है थोड़ा सा जो है अभी चीज़ें चेंज करने का प्लान किया है। एक तो ये कि क्लास कुछ लोग ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। एंड पे जो है अटेंडेंस हुआ करेगी आप सबकी। ये जो चैट है, चैट जब कॉल एंड होगी तो चैट में सब लोग अपना अपना नाम लिख के सेंड किया करेंगे। तो ये चैट आप लोगों की सेव रखी जाएगी, और इस चैट पे आके एंड पे जाके जब इकराम का सर्टिफिकेट उसमें देखा जाएगा किस बंदे ने कितने जो है लेक्चर्स अटेंड किए हैं। तो उन अटेंडेंस बेस पे फिर आप लोगों को जो सर्टिफिकेशन होगी इकराम की वो दी जाएगी। और एक और अच्छी न्यूज़ है सब लोगों के लिए जितने लोग कर रहे हैं काम, कि जो अच्छी तरह से जो लोग सीख रहे हैं, जिनका रिस्पॉन्स अच्छा है, ऑन टाइम असाइनमेंट्स दे रहे हैं, तो उनमें से हम एंड पे जो है 5 से 10 लड़के या लड़कियां ऐसी होंगी जिनको हम अपनी एजेंसी के लिए हायर करेंगे, जिनसे हम वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज लेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। क्योंकि हमारा ट्रेनिंग का मेन मकसद भी यही है कि एक तो हमें जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा कर सकें, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अपनी टीम में शामिल कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, कनेक्टेड रहें। कि एक हमारे पाकिस्तान में ये इशू है इस वक्त कि ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा हैं, सिखा रहे हैं हर तरफ, फीसेस भी इतनी इतनी चार्जेस भी ले रहे हैं, और एंड पे जाके लोगों को जॉब भी बिल्कुल नहीं मिल रही। कि आपको प्रॉपर वे में जो बंदा सीखेगा, जिसका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, इंशाल्लाह मैं उसको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपको हम लोग हायर करेंगे, और प्रॉपर वे में आप हमारे साथ काम करेंगे एजेंसी के साथ लॉन्ग टर्म में। ठीक है जी, क्लास शुरू करते हैं। तकरीबन 8-10 मिनट हमने वेट कर लिया सब लोगों का, तो फिर कोई साथ आएगा तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो आज की क्लास में जो कल हमने लेक्चर पढ़ा था उसके साथ ही रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं, उनको और ज़्यादा बेटर वे में हम देखेंगे। और उसके बाद हम जो पेजेस होते हैं, फेसबुक का पेज के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पेज किस तरह से हम मैनेज करते हैं, और पेज के जो इनसाइट्स हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं उनको हम कैसे देखते हैं, कि उन रिजल्ट से हम अपने जो भी एवरी डे की पोस्टिंग होती है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। शुरू करते हैं जी। असाइनमेंट में स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जी एक कंसेप्ट जो है हमारे पाकिस्तान में खासकर लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा जो खराब है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इंटरनेशनल जो पेजेस हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के, उन पेजेस को फॉलो करें, और उन पेजेस को देखें कि वो क्या पोस्ट करते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। फिर आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया का असल मकसद क्या है। सोशल मीडिया पे आपने जो क्लाइंट्स हैं उनको एंगेज करना होता है। सोशल मीडिया पे जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, अपनी पोस्टिंग से जो भी आपने चीज़ें पोस्ट करनी है उनको आपने एंगेज करना है। तो ये हम पढ़ेंगे कि हमने किस तरह से आज के लेक्चर में लोगों को एंगेज करना है, उसके मुख्तलिफ तरीके, और सोशल मीडिया पेजेस का मकसद क्या होता है, सोशल मीडिया किस लिए हम यूज़ करते हैं। डोंट जस्ट मार्केट, एंगेज योर ऑडियंस। कि आप हर वक्त मार्केटिंग नहीं करेंगे अपने पेजेस के ऊपर, कि आपने अपने चीज़ों की प्राइसेस ये वो नहीं देनी। मार्केटिंग का रूल है, द रियल मार्केटिंग इज नॉट लुक्स लाइक मार्केटिंग। तो जो रियल मार्केटिंग है वो मार्केटिंग नहीं लगनी चाहिए। क्लाइंट को ये फील नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ की मार्केटिंग हो रही है। क्लाइंट को ये फील होना चाहिए कि ये जो रीच है ये ऑर्गेनिक रीच है, किसी किस्म की मार्केटिंग या मुझे किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश नहीं की जा रही। वो खुद से जो है आपका प्रोडक्ट को देख के, उसकी अवेयरनेस को देख के, तो खुद वो बाय करे। क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि आई एम क्लेवर, कि मैं कंपनी से ज्यादा क्लेवर हूँ, जो चीज मैं ले रहा हूँ इसमें मेरा बेनिफिट है, ना कि कंपनी का। वो रियल मार्केटिंग होती है। देखते हैं आगे मुदीर जी। कस्टमर एंगेजमेंट क्राइटेरिया। 50% of respondents say that would switch brand if a brand doesn't provide fast and easy customer service। कि 50% लोग जो हैं वो ब्रांड स्विच कर जाते हैं अगर ब्रांड उनको फास्ट और इजी कस्टमर सर्विस नहीं देगा। तो जब ब्रांडिंग की हम बात करते हैं, ब्रांडिंग में हम देखते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, कि ब्रांडिंग के अंदर एक तो क्वालिटी, लोगों के जहन में ये होता है कि जी ब्रांड की क्वालिटी प्रोडक्ट की बड़ी ज़बरदस्त होती है।
लेकिन ये चीज अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ब्रांड के साथ साथ, क्वालिटी के साथ साथ कस्टमर सर्विस भी होती है। कस्टमर सर्विस कैसे होती है कि सेल के बाद आफ्टर सर्विसेज रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो कस्टमर सर्विस का एक ह्यूज रोल है ब्रांडिंग में, कि जो गुड ब्रांड्स होते हैं उन कस्टमर सर्विस के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो आपको ब्रांड क्वालिटी के साथ साथ आपने जो आपका ब्रांड की परसेप्शन है लोगों के जहन में, वो भी अच्छी आपने प्रेजेंट करनी होती है कि आफ्टर सेल क्या करते हैं आप। 65% of respondents are more attracted to brands that are ethical and sustainable। तो इसमें देखें 65% ब्रांड जो हैं उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट करते हैं जो जो एथिकल वे में अपनी कंपेन चलाते हैं, और सस्टेनेबल मतलब कि एक ही उनका जो स्लोगन है, जो जिस चीज पे वो अमल कर रहे हैं उसी के ऊपर रहते हैं। तो बहुत सारे ब्रांड्स अपने इर्द गिर्द आप देखेंगे जो कुछ साल पहले एग्जिस्ट करते थे और उसके बाद फिर वो बंद हो गए। इनमें काफी सारी कंपनियां, एक पाकिस्तान में शायद कुछ लोगों ने नाम सुना हो, एक टाइम्स नाम की कंपनी होती थी। काफी लोगों ने उसमें चीजें बाय की थी, फिर आस्ता आस्ता वो बंद हो गई बिल्कुल। उनके कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स होते थे, मुख्तलिफ तरह की उन्होंने चेन्स बनाई हुई थी। तो जो इस तरह की कंपनीज होती हैं वो अनएथिकल सेल्स होती हैं ये इनकी, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको नाम ले रहे हैं कि जी हेल्थ के लिए है, हालांकि उनका बेनिफिट नहीं होता बिल्कुल। तो जो वक्ती तौर पे तो आपको बेनिफिट नजर आ रहा होता है ऐसी कंपनियों में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनियां नहीं चलती, बंद हो जाती। तो आपने जो भी कंपेन चलानी है, लॉन्च करनी है, वो एथिकल वे में होनी चाहिए। अनएथिकल वेज आपने नहीं यूज करने अपनी कंपेन के लिए। अगर आप यूज करेंगे वक्ती तौर पे आपको रीच मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी वो रीच खत्म हो जाएगी। 41% ऑफ respondents are willing to pay more for a brand that is taking visible action towards positive social impact। पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट कैसे हो सकता है कि आप जो हेल्थ मुख्तलिफ तरह की चीजों में जो पार्टिसिपेट करते हैं, खासकर चैरिटी वर्क में। इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी चैरिटीज करते हैं, यहाँ हर तरह की जो सोसाइटी के अंदर अच्छी चीजें होती हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। फ्री कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं, हर तरह के अच्छे कामों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने ये सारे आपके ब्रांड, मतलब ब्रांड एम्बेसिडर भी आपने लोगों ने रखे होते हैं। आपके ब्रांड का लॉन्ग टर्म में आपका इम्पैक्ट होता है इन चीजों का, कि ब्रांड आपका बिल्ड होता है। तो ये भी आपने जो चीजें हैं ब्रांड के अंदर इंक्लूड करनी होती है। हाउ टू एंगेज पीपल ऑन सोशल मीडिया। सबसे पहले कल जैसे बात हुई थी कि टारगेट ऑडियंस, कि जो आपके ऑडियंस हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आप किन को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक अगर आपको ये नहीं पता कि हम किन को टारगेट कर रहे हैं, कौन हमारा टारगेट है, तब तक आप उनको रेलिवेंट मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, रेलिवेंट कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। जैसे नॉर्मली लोगों की यह ख्याल है सोशल मीडिया के बारे में कि हमारी बहुत ज्यादा रीच होगी, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, तो उस हिसाब से हमारा पेज जो अच्छा होगा सोशल मीडिया पे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जो रेलिवेंट क्लाइंट है वो चाहिए होते हैं। अगर आप बहुत बड़ा, जैसे कल भी बात हुई थी, क्राउड इकट्ठा कर लेंगे तो वो सेल्स जो है एट द एंड आपको नहीं मिलेगी उससे। तो इसलिए आपने रेलिवेंट को लाजमी, रेलिवेंसी को अपने जहन में लाजमी रखना है कि रेलिवेंट लोग वो होने चाहिए आपके पास। उसके बाद क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट। वैल्यूएबल कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे कि जैसे रेलिवेंसी आपने देखी है, तो रेलिवेंसी को देखते हुए आपने उनके लिए जो कंटेंट वैल्यूएबल होगा वो आपने उनके सामने लेके जाना है। एंगेज इन कन्वर्सेशन। जो आप कंटेंट अपने वेबसाइट पे पेज पे लगाएंगे तो पेज के ऊपर आपने लोगों को एंगेज करना है उनके साथ कन्वर्सेशन में। जैसे कोई बंदा कमेंट करता है तो उसको जाके कमेंट में जाके पार्टिसिपेट करें, उसका जवाब दें। तो एंगेजमेंट को इस तरह से आपने मतलब मैक्सिमम अपना रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम टाइम में रिस्पॉन्स दें उनको, और उनको एंगेज करें लोग ताकि अटैच रहें। क्योंकि सोशल मीडिया पेजेस का जैसे मैंने बताया कि मेन काम क्या है, क्लाइंट्स को, लोगों को एंगेज करना। टेस्ट एंड इटरेट, कि चीजें आपने जो पोस्टिंग करनी है उनको लगाएं, उसके बाद उनको टेस्ट करें। अगर वो मतलब कि ठीक रीच मिल रही है, आपको जो रिजल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनको चेंज करें कि आप दूसरी चीज जो है डिफरेंट कंटेंट प्रोड्यूस करें कि जो रेलिवेंट हो, जिससे आपको रिजल्ट्स मिले। तो यूर ऑडियंस की फिर वही बात है जी, अपने ऑडियंस को जाने, किस तरह से जाने जी। सबसे पहले तो कल जैसे बात हुई थी, सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम क्या आप सॉल्व कर रहे हैं, कि कस्टमर को किस चीज की जरूरत है। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा ऑडियंस कौन होंगे। अगर मैं शूज सेल कर रहा हूँ
तो ये किन लोगों को मैंने टारगेट करना है, कौन लोग होंगे जो मुझसे शूज बाय करेंगे। व्हाट आर द इंटरेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिपिकल कस्टमर, कि उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, ये आपने देखने हैं, अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट। और उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी एज फैक्टर हो गया, उनके जो है ऑथेंटिसिटी होगी सारा, मतलब और जियोग्राफिकल लोकेशन होगी। तो ये सारी चीजें आपने जो काउंट करनी होती हैं। उसके बाद व्हाट मोटिवेट्स अ टिपिकल कस्टमर, तो वही कल भी ये बात हुई थी कि क्या चीज उनको मोटिवेट करेगी कि वो हमारे पास चीज बाय करें। तो ये जान के आपने उसके हिसाब से फिर आपने ये पोस्टिंग करनी होती है। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, कल भी ये बात हुई थी, वैल्यूएबल कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे। इंटरटेनिंग, इंटरटेनमेंट आप प्रोवाइड करेंगे। इंटरटेनिंग कंटेंट किस तरह का होता है आपको पता है, फनी कंटेंट हो सकता है, शॉर्ट वीडियोस हो सकती हैं मुख्तलिफ तरह की। एक ये पहला तरीका होता है कि जो आपका ब्रांड है जो कि वो इंटरटेनिंग कंटेंट जो प्रोड्यूस करें और आप लोगों को एंगेज करें इंटरटेनिंग कंटेंट से। दूसरा तरीका क्या है जी, दूसरा तरीका है जी इंफॉर्मेशनल, कि इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपका होना चाहिए। कि आप जो भी चीज़ है, जिस चीज़ का अगर ब्रांड है आपका खाने के बारे में है, तो आप खाने के बारे में आप उनको न्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, खाना कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। जैसे रेस्टोरेंट है कोई, तो आप उस लिहाज से इंफॉर्मेटिव कंटेंट, जैसे डिजिटल एजेंसी है हमारी, तो हम डिजिटल एजेंसी में क्लाइंट्स को बता सकेंगे कि डिजिटल एजेंसी में किस तरह से, मतलब कि प्रमोशन का क्या फायदा होता है, मार्केटिंग का क्या बेनिफिट होता है, या मुख्तलिफ टूल्स हम बताएं जो लोग हमारे पेजेस पे आए उनको इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलना चाहिए हमारे पेजेस से। इसी तरह जो आपका रेलिवेंट क्लाइंट है, रेलिवेंट ही सबसे पहले जैसे कस्टमर बनने का है, कस्टमर को जाने, फिर जैसे आपके कस्टमर होंगे उनको किस तरह का कंटेंट चाहिए, उस तरह का आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट उनको प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशनल, एजुकेशनल कंटेंट भी कल भी बात हुई थी, एजुकेशन किस तरह से उनको प्रोवाइड करेंगे। कि एजुकेशन एक तो अपने प्रोडक्ट के बारे में भी एजुकेशन हो सकती है आपकी, या ओवरऑल अपने फील्ड की एजुकेशन हो सकती है। कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर है वो आप लॉन्च करते हैं, तो उसके बारे में एजुकेशन आप देना चाहते हैं, ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा, उसकी ए टू जेड सारा आप बताते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस बना लेते हैं, लोग उनको देखते हैं और सीखते हैं। क्योंकि जब तक अगर उनको अवेयरनेस नहीं होगी आपके प्रोडक्ट की, तो वो उसको यूज कैसे करेंगे। जो नई चीजें होती हैं उनकी एजुकेशनल वीडियोस आपको बनानी पड़ती हैं लोगों को गाइड करने के लिए, कि ये चीज जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कैसे आप यूज करेंगे। जब तक उनको चीज की यूज का नहीं पता होगा तब तक वो बाय कैसे करेंगे। और एंड पे फोर्थ नंबर पे है जी प्रमोशनल, कि आपने सोशल मीडिया पे जब कोई प्रमोशन आती है, कोई डिस्काउंट आता है, तो तब आपने प्रमोशनल जो कंटेंट है वो आपने लगाना चाहिए। तो आप देखें एंगेजमेंट क्लाइंट एंगेज करने के ये चार तरीके जो बताए गए हैं, इनमें सेल कहीं पे भी नहीं है। मतलब कि जो रिटेल प्राइस हमारी नॉर्मल होती है वो कहीं पे भी नहीं, कि एक प्रोडक्ट है उसकी हमारी प्राइस जो रेगुलर है, हम रोजाना एक चीज लगा रहे हैं कि ये इतने की इतने की इतने की। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपका ब्रांड है, आप ब्रांड बिल्टअप करना चाहते हैं, आप ऊपर आना चाहते हैं, लोगों के ज़हन में अपनी परसेप्शन अच्छी बनाना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ऐसा कंटेंट काम नहीं करता। लोग ये सोचते हैं कि ये बंदा तो हर वक्त सेल लेके हमारे पीछे चढ़ा हो, लोग उससे बाय भी नहीं करते। तो आपने सबसे पहले इंटरटेनिंग कंटेंट, इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल एंड पे प्रमोशनल। जब कोई डिस्काउंट देते हैं आप, तो आप डिस्काउंट लोगों को जो इंटरेस्ट पैदा हो लोगों को देख के कि ये डिस्काउंट दे रहे हैं, और वो फौरन उस पर जो है कमेंट करेंगे, उसको लाइक करेंगे या दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। क्योंकि नॉर्मली जो लोग सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं वो किस लिए होते हैं, सोशल मीडिया पे लोग आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए, अपने रिलेटिव्स के साथ बात करने के लिए, या ओवरऑल जो भी ब्रांड्स हैं उनकी प्रमोशन देखने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए, एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने के लिए। मोस्टली लोग इंटरटेनिंग कंटेंट आके देखते हैं। तो इंटरटेनिंग कंटेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आपका जिस तरह का भी ब्रांड है उसमें कोशिश करें कि आप किस तरह से इंटरटेनमेंट शामिल कर सकते हैं, कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे जो है वो इंटरटेनिंग है। उसके बाद इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल और एंड पे प्रमोशन, ये चार चीजें आपने फॉलो करनी है पोस्टिंग करने के लिए सोशल मीडिया। तो ये चार चीजें जो बंदा फॉलो करेगा तो उसको रिजल्ट आउट क्लास मिलेंगे। एंगेजिंग पीपल विद एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट, तो इसमें भी एजुकेशनल जैसे बात होगी हमारी। ये मैसेज देखें, फेसबुक आप पढ़ सकते हैं, हे आई एम वाचिंग योर फेसबुक लाइट राइट नो, इज दैट विंडो क्लीनर इन स्टोर राइट नो, यस यू कैन गेट इट एट लोकल सुपरमार्केट और होम इम्प्रूवमेंट स्टोर, थैंक्स। तो आपने ये देखिए
कोई भी आपको मैसेज आता है किसी किस्म का, तो आप उनको जो भी गाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये इंफॉर्मेशन मतलब एक बंदे ने मैसेज किया आपको, आपने इंस्टेंटली उसको राइट वे में रिप्लाई देना, कि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि कोई भी बंदा अगर आपसे मैसेज करता है, आपसे पूछता है आके आपके सोशल मीडिया पे, तो आपने उसको जवाब जरूर देना है। निगलेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना कभी भी जो भी बंदा आपके सोशल मीडिया पे आए, जिससे आपकी बैड परसेप्शन जाती है आपके ब्रांड की। पोस्ट आइडियाज कल भी हमने देखे थे कुछ, एक दफा दोबारा देख लेते हैं जी। रन अ कंटेस्ट और गिव वे। कंटेस्ट और गिव वे कैसे होते हैं जी, ये सब लोगों को पता है। कंटेस्ट आप अपने ब्रांड के नाम पे मुख्तलिफ तरह के कंटेस्ट करवा सकते हैं। जैसे बहुत सारी आपने देखे होंगी बड़ी बड़ी कंपनियां, जिन्होंने अभी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने PSL में टीम्स ली हुई हैं और उन पे इतने इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप लोग सोचते हैं कि ये प्लेयर्स को क्यों पैसे दे रहे हैं इतने इतने, क्या वजह है? तो इससे उनका क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस जाती है, लोगों को पता चलता है ब्रांड का, कि मुख्तलिफ तरह के कंटेस्ट वो करवाते हैं और उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। गिव वे क्या होता है, गिव वे के मुख्तलिफ तरह के आप वोचर्स देते हैं अपने ब्रांड के, कि वोचर ये मतलब 50% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, या मतलब मुख्तलिफ तरह के गिव वेज हो सकते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकते हैं। तो ये आपने मतलब इस तरह की पोस्टिंग लगा सकते हैं जी आप। उसके बाद है जी शेयर फैन टेस्टिमोनियल्स। जो आपके फैन हैं, जो ऑलरेडी आपके कस्टमर हैं, उनका कोई रिव्यू आपके बारे में अच्छा आया तो वो रिव्यू आप पोस्ट करें। उसको वीडियो भी बना सकते हैं, उसका जो है आप पिक्चर भी बना सकते हैं, तो वो जो आपके रिव्यूज हैं उनको पोस्ट करें, ताकि लोगों को पता चले आपके ब्रांड के बारे में कि ये ब्रांड कैसा है, इनके बारे में लोगों के क्या रिव्यूज। उसके बाद ये क्राउड सोर्स फीडबैक। जो आपके फैन फॉलोइंग है जो सारी, आप उनसे अपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक ले सकते हैं। कोई प्रोडक्ट पोस्ट करें या दो प्रोडक्ट मुख्तलिफ की तस्वीरें पोस्ट करें, उनसे पूछें इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में फीडबैक मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट क्लाइंट ज्यादा लाइक कर रहे हैं, कौन सा कम लाइक कर रहे हैं। उसके बाद पोस्ट पोल और एज अ क्वेश्चन, कि आप इसमें जो मुख्य तरह की पोलिंग करवा सकते हैं, क्वेश्चन पोस्ट करवा सकते हैं। जैसे आज मैंने अपने पेज पे लगाया था एक क्वेश्चन, इसमें एक MCQ टाइप था, 4 ऑप्शन दी हुई थी। इस तरह के आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं कि उसमें आपको पता चल जाएगा लोगों के मतलब कि क्या फीडबैक है, क्या रिव्यू है। तो आप मुख्य तरह के क्वेश्चन जो है अपने पेजेस पे पोस्ट करें, ताकि लोग उसमें मैक्सिमम आके इन्वॉल्व हों। क्योंकि आपने लोगों को मेन क्या करना है अपने पेज पे, लोगों को इन्वॉल्वमेंट आपने मैक्सिमम लेके आनी है, और रेलिवेंसी को जहन से बिल्कुल नहीं निकालना। पोज अ क्वेश्चन। अक्सर पेजेस पे आप देखते हैं मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन लगे होते हैं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। उनकी कोशिश क्या होती है कि ऐसे क्वेश्चन पे लोग आंसर करें, क्योंकि कल मैंने बात हुई थी, एक लाइक एक शेयर वो आपको कितनी रीच देता है। तो जितने लोग उस पर आके क्वेश्चन पे आंसर करेंगे, आपका पेज उतना ज्यादा ग्रो करेगा, उतना ज्यादा लोगों के सामने जाएगा। तो लाइक किसने करना है आपका पेज, जो जिसको आपका पेज जो है अट्रैक्ट करेगा, जिसकी रेलिवेंसी होगी, वही आके आपके पेज को लाइक करेगा और आपके पेज के ऊपर आएगा। कि आपने फिर ये ऑर्गेनिक जो रीच होती है, इसमें रेलिवेंसी जो है, शुरू से बात हो रही है, रेलिवेंट लोग ही आपके पेज पे आएंगे। इसलिए रेलिवेंट कंटेंट ही होना चाहिए। कंटेंट ये नहीं है जो भी सामने आया लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, ये नहीं। कस्टमर एक लेवल पे आके आपको छोड़ के चला जाएगा कि यार ये क्या रोजाना पोस्ट करता रहता है। पहले ब्रांड, आपका ब्रांड किसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, फिर टारगेट ऑडियंस, फिर उनकी रेलिवेंसी, उसको देखते हुए सारा मटेरियल हमारा कंटेंट। शेयर इंडस्ट्री न्यूज। जिस इंडस्ट्री के साथ आप रिलेटेड हैं उस इंडस्ट्री की न्यूज आप लगा सकते हैं, कि ये इंडस्ट्री जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन के बारे में, कोई शूज कंपनी है शूज कंपनी के बारे में, रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के बारे में, कि जो आपकी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के बारे में आप जो है न्यूज पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलिब्रेट अ हॉलीडे। जिस तरह मुख्तलिफ हॉलीडेज आती हैं, नॉर्मली लोग छुट्टी वाले दिन ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो आप इस तरह के हॉलीडे पे मुख्तलिफ तरह के इवेंट भी प्लान कर सकते हैं, या मुख्तलिफ विश भी कर सकते हैं लोगों को। इस तरह की पोस्ट बना के आप अपने पेज पे लाजमी लगाएं, कि इन दिनों में आपको मैक्सिमम रीच मिलती है, और हॉलीडे सेलिब्रेशन में लोग नॉर्मली लाइक एंड शेयर भी करते हैं आपकी पोस्टें। तो ऐसे इवेंट्स आपने बिल्कुल मिस नहीं करने। इंगेज इन कन्वर्सेशंस। तो ये पहले भी बात हुई है कि जो मैसेज आपको आना है, आपने उनको क्लाइंट को रिप्लाई करना है ऑन टाइम, और इस तरह के क्वेश्चन पोस्ट करें जिनमें लोग एंगेज हों। क्वेश्चन पोस्ट करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनमें इन्वॉल्वमेंट लेके आए लोगों की, लोग उसका जवाब दें और एंगेज हों, एक दूसरे के साथ कमेंट का रिप्लाई करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। तो उससे आपकी रीच जो है पेज की मैक्सिमम हो जाएगी। ओपन डायलॉग।
तो इसमें देखें ये भी क्वेश्चन ही है, कोई भी मतलब आप क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बात आप पूछ सकते हैं लोग, ताकि मैक्सिमम उसमें इन्वॉल्वमेंट लोगों की शो हो और लोग आए आपके पेज। फिर रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव ये भी बात होगी, पहले जी रिस्पॉन्सिव रहें, जैसे ही कोई भी मैसेज आता है ऑन टाइम रिस्पॉन्स लें। और खासकर कमेंट्स का जो इनबॉक्स में आए उसका तो लाजमी करें, जो इनबॉक्स में आपके बंदा आता है वो एक्सपेक्ट करता है कि ये फौरन मुझे रिप्लाई दे। सेट एक्सपेक्टेशन जी, एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं जी? एक्सपेक्टेशन होती हैं जो क्लाइंट हमारे साथ उम्मीदें लगा लेते हैं कि ये ब्रांड है, ये हमें कैसी सर्विसेज देगा, या हमें जो बात पूछ रहे हैं इसका कितना इंस्टेंटली जवाब देगा। तो कई दफा कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आप इंस्टेंटली जवाब नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आपने उनको एक रिप्लाई देना होता है, जैसे इस मैसेज में दिया गया है कि मैं आपको, हम बाद में मतलब बताएंगे या अपनी टीम से मशवरा करके बताएंगे, या इंस्टेंटली हमें नहीं पता। जो भी इस तरह की एक्सपेक्टेशन होती हैं क्लाइंट की, उसको आप फौरन जो है उनको जवाब दें और एक टाइम दे दें, और टाइम जितना भी आप दें उस टाइम में उनको रिप्लाई दें। एक्सपेक्टेशन जो क्लाइंट की हैं उनको कोशिश करें मीट करने की, लेकिन हर वक्त इंस्टेंटली मीट नहीं हो सकती। अगर मीट नहीं हो सकती तो उसको टाइम दे दें कि आप इतने देर बाद हम आपको ये इस चीज़ का आंसर देंगे या बताएंगे, ताकि उसको पता हो कि जी मुझे रिस्पॉन्स मिल गया है, और वो वेट करेगा फिर आपके रिस्पॉन्स का। कई लोग ऐसे करते हैं कि इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं होता तो मैसेज को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और सोल्यूशन ढूंढने निकल पड़ते हैं, और 3 दिन बाद सोल्यूशन लेके आते हैं, तब तक क्लाइंट कहीं और चला गया होता है। तो आपने उसको एक टाइम दे के जाना है कि जी मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ के लेके आता हूँ या अपनी टीम से मशवरा करता हूँ, उतनी देर तक आप ऑन होल्ड रहें। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। नो हाउ टू आंसर सेंसिटिव क्वेश्चन और कमेंट्स। तो ये कल भी एक बात हुई थी कि नेगेटिव कमेंट्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जो है आपका एक पॉलिसी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनको कैसे टैकल करना है। सबसे पहले अगर आपकी कोई गलती है, मिस्टेक है, उसको एक्नॉलेज करें कि ये हमारे ब्रांड की तरफ से अगर आपकी मिस्टेक है फौरन मान जाए, ना कि आगे से लड़ना शुरू कर दें और अड़ जाएं। फौरन एक्नॉलेज कर लें और उसको सॉरी करें, अपोलॉजीज करें, और उसके बाद उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। कल बात हुई थी कि एक नेगेटिव रिव्यू 6000 कस्टमर खराब करता है ऑनलाइन। तो नेगेटिव रिव्यू जो भी हैं उनको आपने फौरन टैकल करना है अपने सोशल मीडिया पे, इग्नोर नहीं करना। जो भी उनका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। ठीक है जी। टेस्ट एंड इटरेट, ये भी बात होगी कि जो भी पोस्ट करनी है आपने उसको देखें, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं ठीक है, अदरवाइज उसको चेंज करें। evaluate what resonates with your audience, use what people like, edit content that doesn't work, encourage people to take action, optimize your content and scheduling। अपना कंटेंट, कल ये बात हुई थी कि एक ऑन टाइम कंसिस्टेंसी के साथ लगाना है आपने कंटेंट, और उसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि ऑन टाइम वो लगता रहे रेगुलर। अगर कोई बंदा कहीं गया हुआ है तो वो ऑन टाइम आपके पेज पे पोस्ट लगनी चाहिए, जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो बहुत सारी एप्लीकेशन आगे हुई हैं जो मुख्तलिफ तरह के आपको प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। आप पेड एप्लीकेशन में हैं, कुछ फ्री भी हैं, अपना प्लेटफॉर्म भी आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है और लिंक्डइन है, सबका इकट्ठा कंटेंट, जो कंटेंट है वो शेड्यूल कर सकते हैं कि राइट टाइम पे सब सोशल मीडिया पोस्ट लग जाती हैं सारी जगह पे। तो ये बड़ा इजी हो जाता है। इस तरह अगर आप बड़ी कंपनी हैं या एजेंसीज हैं तो आप सेम टाइम पे 50, 100 या 200 अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं, कि इंडिविजुअली एक बंदा इतने अकाउंट मैनेज नहीं कर सकता। तो इस तरह के टूल्स जो हैं, प्लगइन्स हैं, जो उनको यूज करें, कि जिनमें आप, एक कंपनी आती है जिसने सोशल मीडिया की आपसे सर्विसेज लेनी है, तो आप उसका एक कंटेंट जो पूरा है पूरे मंथ का शेड्यूल कर लेंगे सारे सोशल मीडिया पेजेस के लिए, और उसके बाद आप उसको सब कुछ शेड्यूल कर देंगे। शेड्यूल करने के बाद आप उसको छोड़ देंगे, ऑन टाइम सब जगह पे वो पोस्ट होता रहेगा, आपको एवरी डे पोस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी इंशाल्लाह हम फेसबुक में भी देखेंगे और इन टूल्स पे भी बाद में लेटर ऑन बात करेंगे डिटेल में। ये जी आ गया जी इनसाइट डाटा जो हमें मिलता है पेजेस के अंदर, कि किस तरह का डाटा हमें होता है। इसमें देखें जी, एक्शन ऑन द पेज, पेज व्यूज, पेज लाइक्स, उसके बाद पोस्ट रीच, स्टोरी रीच, रिकमेंडेशन, पोस्ट एंगेजमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, वीडियोस, उसके व्यूज, A to Z, ये हमें पूरा डाटा ये साइड पे देखें। अभी पेज का इन्होंने रिव्यू कुछ चेंज कर दिया है फेसबुक ने रिसेंटली। कुछ पेजेस जो हैं पुराने क्लासिकल हैं, कुछ नए जो हैं पेजेस का इन्होंने स्टाइल चेंज कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ पेजेस जो नए हैं, उनमें भी इंशाल्लाह में देखते हैं। ये पहले अभी स्लाइड्स देख लें, बाद में जाके हम लाइव जो है एक दो मैं आपको सारे पेजेस भी दिखाऊंगा।
इसमें क्या होता है जी, पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट के अंदर आपको पोस्ट का डाटा जो है पूरा मिल रहा होता है कि पोस्ट को कितने मतलब कि लाइक्स मिल रहे हैं या शेयर मिल रहे हैं या कमेंट्स आ रहे हैं, आपको पोस्ट के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन जो है पेज के अंदर मिल रही होती है। सोशल मीडिया के ऊपर जी आपने जो भी पॉलिसी बनाई है, स्ट्रेटजी बनाई है, उसको देखते हुए आपने अपनी सक्सेस मेजर करनी होती है कि आपको जो सोशल मीडिया की जो आपकी पॉलिसी थी, क्या वो मीट हो रही है या नहीं हो रही। तो इसको आप सक्सेस कैसे मेजर करेंगे कि सक्सेस क्या है। सक्सेस जो है हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। एक बंदा है वो पॉलिसी बनाता है, स्ट्रेटजी उसकी ये है कि वो मैक्सिमम लोगों तक रीच हो उसकी और उसके प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो। दूसरे बंदे की पॉलिसी है कि मैक्सिमम उसकी सेल होनी चाहिए। एक बंदे की पॉलिसी है कि मैक्सिमम पेज के लाइक्स होने चाहिए। तो आपने जो पॉलिसी बनाई हुई है उस पॉलिसी के मुताबिक आप फिर देखेंगे कि मेरी पॉलिसी मीट हो रही है या नहीं हो रही। कुछ लोग पॉलिसी बनाएंगे कि मेरी इस पोस्ट से जो है ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आनी चाहिए, वेबसाइट पे आए तो उससे सेल जनरेट होनी चाहिए। तो ये फिर आप सारी चीजें जो आपने पॉलिसी आप पहले बनानी है एक स्ट्रेटजी, उसको देखते हुए आपने कंटेंट लगाना है। फिर उस कंटेंट के मुताबिक आपने देखना है कि जो चीज आप गेन करना चाह रहे हैं वो मीट हो रही है या नहीं हो रही। बिल्ट अवेयरनेस, यही बात होगी जी। अवेयरनेस, जिन्होंने अवेयरनेस के लिए पॉलिसी लगाई है तो उनका क्या टारगेट है, वो अवेयरनेस दे रहे हैं या एंगेज कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि मैक्सिमम लोग एंगेज हों और मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस दे सकें। तो वो अपने हिसाब से देखेंगे वो सक्सेसफुल हैं या नहीं है। अवेयरनेस, द नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू योर मैसेज, कि आपने अवेयरनेस कैसे देनी है कि जो भी आपने पोस्ट लगाई है कितने लोग आपको रीच मिली है उस पोस्ट पे, इंप्रेशंस कितने आए हैं। इंप्रेशन होता है कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट देखी है और रीच कितने कितने लोग उस पोस्ट पे आए हैं जाके, तो ये आपने देखना होता है। उसके बाद व्हाट कैन इन्फ्लुएंस योर रीच, फ्रीक्वेंट पोस्ट, वेल टाइम्ड पोस्ट, उसके बाद पार्टिसिपेशन इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग पोस्ट। तो इसमें देखें फ्रीक्वेंटली, जैसे मैंने बताया आपको फ्रीक्वेंटली पोस्ट कि आप दिन में 2 दफा या 3 दफा लगा सकते हैं, या वीक का आप डिसाइड कर सकते हैं वीक में फ्रीक्वेंटली कितनी दफा आपने पोस्ट लगानी है। और टाइम बड़ा मैटर करता है कि अर्ली मॉर्निंग में लगानी है, आपने दोपहर को लगानी है, रात को लगानी है। तो जिस टाइम मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे होते हैं वो टाइम जो है बेस्ट होता है। या फिर आपने टाइम के लिहाज से कि पोस्ट किस तरह की है, अगर गुड मॉर्निंग की पोस्ट लगानी है डेफिनेटली वो तो गुड मॉर्निंग में ही लगेगी, गुड इवनिंग की लगानी है तो गुड इवनिंग में ही लगेगी। तो ये चीजें आपने देखनी होती हैं पोस्ट का पूरा मतलब डिजाइन। उसके बाद जो ट्रेंड है, जो टॉप ट्रेंड है उनमें भी आपने पार्टिसिपेट करना होता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं, तो इनको बड़ा आपने देख के यूज करना होता है। कई दफा इनसे आपकी रीच उल्टा कम हो जाती है। अगर कोई मतलब स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, इस तरह के हैं जो भी ट्रेंड चीजें कर रही हैं आपके कंट्री में लोकली, तो उनमें भी आपने पार्टिसिपेट करना होता है। लेकिन कुछ सेंसिटिव चीजें होती हैं जैसे रिलीजियस होगी, पॉलिटिकल चीजें होगी, तो इन चीजों को कोशिश करनी चाहिए कि इनसे थोड़ा सा दूर रहें। और अगर कर रहे हैं तो ये बड़े सेंसिटिव सिचुएशंस होती हैं, बड़े ध्यान के साथ इनके ऊपर कमेंट या पोस्टिंग करनी होती है कि आपको उल्टा जो है आपके क्लाइंट चले ना जाए सारे आपके पेज से। उसके बाद साइज ऑफ योर ऑडियंस भी मैटर करता है कि अगर आपके पेज के लाइक्स ही इतने ज्यादा नहीं है, पेज के लाइक्स समझ लें शुरू में 100 200 300 या 1000 2000 है, तो उसी लिहाज से वो उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा आपके कंटेंट का। जिस तरह से आपके पेज लाइक्स जो है आपके बढ़ेंगे, ज्यादा लोग होंगे, उसी तरह से आपके पेज का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग कैसी है जी, जैसे बात हुई थी प्रमोशंस जो देते हैं आप, किस तरह की एडवर्टाइजिंग करते हैं उससे भी आपके इन्फ्लुएंस पे फर्क पड़ता है। एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट, द नंबर ऑफ टाइम पीपल एंगेज्ड विद योर पोस्ट थ्रू रिएक्शंस, कमेंट्स, शेयरिंग एंड क्लिक्स। कि एंगेजमेंट जो है, जो आप पोस्ट लगाते हैं उसमें जितने लोगों ने उनको लाइक किया या शेयर किया या उसके ऊपर कमेंट किया, तो वो एंगेजमेंट्स होती हैं कि कितने लोग इसमें एंगेज हुए, कितने लोगों ने देखा, वो इंप्रेशन हो गए, और कितने लोगों ने उसके ऊपर आकर रिस्पॉन्स किया, वो एंगेजमेंट होगी। तो आपने देखना होता है कि एंगेज्ड कितने लोग हुए हमारी पोस्ट से। हाउ टू जनरेट एंगेजमेंट, मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट, ये तो शुरू से बात हो रही है रेलिवेंसी के, रेलिवेंट। उसके बाद आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन करें, सीक फीडबैक, फीडबैक लें अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्रिएट पोल्स एंड कंटेस्ट, उसके बाद शेयर बिहाइंड द सीन पोस्ट, फोटोज एंड रिपोर्ट्स।
मुख्तलिफ तरह की बिहाइंड द सीन, जैसे वीडियोस कोई बनाते हैं तो आपको पता है बिहाइंड द सीन कई दफा सीन दिखा देते हैं एडिट किए बगैर, कुछ सीन इस तरह के दिखा देते हैं, या प्रोडक्शन हो रही है तो किसी चीज की प्रोडक्ट की, वो बिहाइंड द सीन आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें काफी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं बिहाइंड द सीन। एड्स रन करें मुख्तलिफ, ये पेड एड्स भी हो सकती हैं मुख्तलिफ तरह की। पेड एड से ये होता है, ये क्या स्ट्रेटजी है मैं बाद में बताऊंगा आपको कि पेड ऐड की क्या स्ट्रेटजी होती है। जब आप नया पेज लगाते हैं आपको कितना बजट रखना चाहिए पेड ऐड के लिए, और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। पेड एड्स की इंशाल्लाह हम पेज बनाएंगे जब उसमें बात होगी डिटेल के साथ। फिर आपने नोट करना होता है जी, इवैल्यूएट ट्रेंड्स इन डाटा एंड वॉच द रेशियो ऑफ फैंस टू ऑडियंस रीच। कि आपने जो भी पेज पे सारा कर रहे हैं कि आपके फॉलोअर्स या फैंस जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ये सब कुछ करने के बाद आप पोस्ट लगा रहे हैं रेगुलर, तो इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके जो फैन फॉलोइंग है उसको उसके ऊपर आपने नजर देखनी है। ये सारी इनसाइट्स की बात हो रही है कि इनसाइट्स के अंदर ये सारी चीजें समझ लें, हम देखते हैं। वैल्यूएट योर सक्सेस, सक्सेस को वैल्यूएट करने का भी तरीका आपको बताया कि आपका सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपका टारगेट क्या था, टारगेट मीट हुआ है या नहीं हुआ। सक्सेस एक बंदे के लिए कुछ और हो सकती है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकती है। सब ने अपनी पॉलिसी के लिहाज से सक्सेस देखनी है। ये दोबारा इनसाइट्स में आ गए जी। इसमें फॉलोअर्स देख सकते हैं आप कि आपके फॉलोअर्स जो हैं उनका डाटा पूरा किस तरह से रीच हो रहे हैं, कितने लोग आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद जी आप इसमें लाइक्स देख सकते हैं, हर पोस्ट के बारे में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिलेगी। सी हाउ मेनी लाइक्स एंड पेज गेट एवरी डे, के डेली आपको कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्राफ में सारा डाटा मिल जाता है। उसके बाद एक्शन ऑन द पेज, सी विच काइंड ऑफ पीपल टुक एक्शन एंड हाउ ऑफन पीपल टुक डिफरेंट एक्शन। तो इसमें आपको डिटेल मिलेगी एक्शन में कितने किस तरह के लोग जो क्या एक्शन ले रहे हैं, और क्या उसको मतलब आप डिटेल में देख सकते हैं किस तरह के लोगों ने एक्शन लिया। उसके बाद रीच, रीच की बात हो गई थी। सी द नंबर ऑफ पीपल हु वर शोन कंटेंट फ्रॉम द पेज बोथ ऑर्गेनिक एंड पेड। अगर आप पेड ऐड लगाइए उसका भी बताएंगे कि पेड कितने लोगों ने आपकी ऐड देखी है, ऑर्गेनिक कितने लोग आए हैं। ऑर्गेनिक लोग वो होते हैं जो फ्री, मतलब जिन लोगों ने आपका पेज लाइक किया हुआ है, जिसने किसी ने पोस्ट शेयर की थी उसके आगे फ्रेंड्स ने फॉलोइंग देखी है। पेड होती है कि जो स्पॉन्सर्ड ऐड आपको फेसबुक आप यूज करते हैं, आपके सामने ऐड आ रहे होते हैं जिनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है। पेज व्यूज, कितने लोगों ने आपका पेज व्यू किया है। उसके बाद जी कितनी दफा व्यू हुआ है, कितने लोग आपके पेज पे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पेजेस पे आते हैं, लाइक्स नहीं करते, पेज व्यू करके चले जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद पोस्ट, जितनी भी पोस्ट लगाएंगे हर पोस्ट का आपको डाटा मिल जाएगा कि ईच पोस्ट का आप देख सकते हैं कौन सी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा है, कितनी रीच मिली है, कितने इंप्रेशन मिले हैं, कितने लाइक, कितने कमेंट्स, ये सारा डिटेल में आपको डाटा उसमें मिल जाएगा इनसाइट में। उसके बाद पीपल, पीपल में आपको क्या मिलेगा जी, आपको उनकी एज फैक्टर मिल जाएगा, डेमोग्राफिक्स मिले, इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल। उसके बाद हु इंटरेक्ट विद द पेज एंड द कंटेंट यू पोस्ट। उसके बाद जो कंटेंट है आप ईच एंड इंडिविजुअली पोस्ट का देख सकते हैं, किस तरह के लोग उस पे आए हैं, किस एज ग्रुप के लोग आए हैं, किस लोकेशन के लोग आए हैं। तो ये सारा डाटा भी आपको पेज के अंदर मिल जाएगा। इससे ये होता है कि ये रिजल्ट्स को देखते हुए आप जो है अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, मोर बेटर वे में जो है अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ज्यादा लोगों को एंगेज कर सकते हैं कि जो कंटेंट आपका काम कर रहा है उस कंटेंट की तरफ आए। इसलिए ये इनसाइट्स की सारी जो ग्राफ्स रीडिंग्स को देखना बहुत जरूरी है कि आपने अन्य वाह पोस्टें नहीं किए जाने के जो दिल किया लगा दिया, जो दिल किया। आपने देखना है कौन सी चीजें जो हैं काम कर रही हैं, जो कंटेंट आपका वर्किंग होगा वही कंटेंट आपने लेके आना है। रेलिवेंसी हमेशा ध्यान में रखनी है। इररेलीवेंट के साथ अगर आप पब्लिक क्रिएट कर भी लेंगे तो वो बेनिफिट नहीं देगी अल्टीमेटली आपको। सी द डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल हु लाइक द पेज। जिन लोगों ने हमारा पेज लाइक किया हुआ है तो उनके हमने एज फैक्टर, उनका एज ग्रुप देखना है कि एज फैक्टर जो बहुत ज्यादा होता है बाइंग सेलिंग में। और उसके बाद हमने उनकी इंफॉर्मेशन जो है, उनकी लोकेशन, और उसके बाद उनका वुमेन है मैन है, सारा ये डाटा हमने मतलब देखना होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा कंटेंट है किन लोगों को एंगेज कर रहा है और हमारा टारगेट कौन से है। उसमें टारगेट मतलब कि जिस एज फैक्टर के लोग ज्यादा होंगे तो फिर हम उनके लिए ज्यादा प्रमोशन या उनके हिसाब से कंटेंट जो है लेके आएंगे पेज पे। योर फॉलोअर सी द डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल हु फॉलो द पेज। जिन लोगों ने पेज फॉलो किया हुआ है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है जी सारी। फिर इस तरह से लाइक्स, अभी लाइक्स जो है पेजेस की, ये पहले इन्होंने डिफरेंट होता था, अभी इन्होंने चेंज कर दिया है
अब फॉलोअर्स और लाइक्स मतलब दो डिफरेंट चीजें कर दी कि पेज के लाइक्स अक्सर आपने देखा होगा कम होते हैं, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब इस तरह फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे लोगों ने आपको फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, आप साथ आप उस पेज को फॉलो भी किया होता है। कुछ लोग फ्रेंड लिस्ट में नहीं होते, वैसे ही उन्होंने प्रोफाइल को फॉलो किया होता है। फॉलोअर्स कई पेजेस के बहुत ज्यादा होते हैं और लाइक्स कम होते हैं। तो ये दोनों चीजों का भी डाटा आपको मिल जाएगा कि फॉलोअर किस तरह के लोग हैं, आपके लाइक्स किस तरह करने वाले लोग। तो पोस्ट आपकी दोनों लोग देखते हैं, जिन लोगों ने लाइक किया हुआ है वो भी, और जो लोग फॉलोअर्स हैं वो भी, आपकी पोस्ट उनके पास मिल जाएगी। पीपल रीच, आपकी पोस्ट के ऊपर वही रीच आपको कितनी मिली है उसका डाटा भी सारा मिल जाएगा। उसके बाद पीपल एंगेज, कितने लोग एंगेज हुए हैं। ये जी आज का रिव्यू है हमारा जी, जो आज हमने सारा कुछ पढ़ा, इसको एक दफा से दोबारा कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था वो देख लेते हैं। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कि अपने ऑडियंस आपने अंडरस्टैंड करने हैं, टारगेट आपका कौन सा है। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना है। एंगेज इन कन्वर्सेशन, मुख्तलिफ कन्वर्सेशन में उनको एंगेज करना है। क्वेश्चन पोस्टिंग करनी है। यूज इनसाइट्स टू टेस्ट एंड इटरेट। उसके बाद आपने ये इनसाइट्स डाटा देखना है, जो भी मैं आपको दिखा रहा था मुख्तलिफ तरह का, उसके बाद उसी लिहाज से उसको चेंज करना है। अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो डाटा को उसको आपने कंटेंट चेंज करना है। द मैट्रिक्स विल यूज टू एवेल्यूएट सक्सेस विल डिफर डिपेंडिंग ऑन योर गोल, कि जो आपका गोल है उसके लिहाज से आपकी सक्सेस डिफर होगी। एक बंदे का गोल पेज लाइक है, एक बंदे का गोल सेल है, तो दोनों की सक्सेस डिफरेंट होगी। पेज लाइक वाले को अगर पेज लाइक्स मिल रही है, सेल नहीं मिल रही, तो वो सक्सेसफुल है क्योंकि उसका टारगेट पेज लाइक है। और अगर सेल वाले को पेज लाइक मिल रहे हैं, सेल नहीं मिल रही, तो वो सक्सेसफुल नहीं अपने आप को समझेगा, बेशक लाइक उसको जितने मर्जी, क्योंकि उसका गोल जो है वो सेल है। सेल जनरेट नहीं हो रही तो वो समझेगा कि जी मैं फेल हूँ। हालांकि अल्टीमेटली जो पेज लाइक्स के साथ भी उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होना है, लेकिन उसका गोल वो नहीं है, वो जो अचीव करना चाह रहा है वो अचीव नहीं हो रहा। मॉनिटर मैट्रिक्स दैट रेलेवेंट्स टू अवेयरनेस, एंगेजमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ योर ऑडियंस, कि ये आपने जो मैट्रिक्स सारा डाटा होता है हमने इनसाइट में उसको सारा देखना होता है कि कितने लोग एंगेज हो रहे हैं, कितने, हमारा पेज कैसे ग्रो कर रहा है, हमारे ऑडियंस कौन से हैं, जो हम अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस दे रहे हैं वो किस तरह से काम कर रही है। टेक एडवांटेज ऑफ टूल्स लाइक पेज इनसाइट्स टू मेजर योर सक्सेस, कि ये जो टूल्स जितने भी हैं इनसाइट्स के, इनको यूज करें टूल्स को अपनी सक्सेस मेजर करने के लिए, कि उनसे आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी, स्लाइड्स हो गई हमारी खत्म। तो एक दफा लाइव में आपको दिखा देता हूँ पेज की थोड़ी सी इनसाइट्स। ये जी देख लेते हैं, एक हमारा पेज है, इसकी इनसाइट्स में आपको दिखा देता हूँ। ये इकराम्स का पेज है, तो इसमें आप देखें सबसे पहले तो ये ओवरव्यू आ जाता है ऊपर। ओवरव्यू में, ये पेज ओवरव्यू में आपको पता चल जाता है जी, इसमें आप गोल्स सेट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह के। आपने गोल्स कैसे सेट करने होते हैं कि पेज लाइक्स मुझे कितने चाहिए, उसके बाद इसमें मुझे कितने लोगों को एंगेज करना है, तो उसमें आप नेक्स्ट मंथ, मंथली या वीकली आप इसमें गोल्स सेट कर सकते हैं। न्यू गोल्स यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो वो आपने देखने होते हैं। अब इसमें ये देखें पेज का, उसके नीचे डाटा आ रहा है इस पेज का, कि इसमें कितने लोगों ने लाइक्स एंड कमेंट्स कितने हैं, उसके बाद रिएक्शन कितना है, इसमें कमेंट्स कितने हैं, शेयर कितने हैं, लाइक्स एंड क्लिक्स कितनी है, उसके बाद पेड रीच कितनी है इस पेज की, अगर पेड रीच होगी। उसके बाद फेसबुक पेज रीच कितनी है। तो ये मंथ का डाटा है, ये समय इस वक्त 7,339 लोगों जो है इस वक्त पेज की जो मंथली रीच है। इसको मोर डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो ये रीच जो समझ लें लास्ट मंथ के साथ कंपेयर कर रहा है। ये डेट आ रही है 7/10/2022 से 6 सितंबर तक की ये रीच है। इसको ये कंपेयर करेगा लास्ट मंथ से, कि लास्ट मंथ से हमारी रीच समझ लें 25% डाउन है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम ग्रो कर रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, या हमारी रीच कम हुई है। अगर आपकी रीच कम हुई है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मिस कर रहे हैं, तो आपको उन चीजों को बेटर करना होता है कि किस तरह से। उसके बाद ये कंटेंट आपने जो पोस्ट किया है इंडिविजुअली, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एक पोस्ट का आप डाटा सारा चेक कर सकते हैं कि किस तरह किस पोस्ट ने कितना लोगों को एंगेज किया है। ये एक पोस्ट है जी, इसने 1545 लोगों को एंगेज किया है, एक ने 564 लोगों को रीच मिली है, एक को 520। तो ये आपने देखना होता है कि जिस चीज को ज्यादा रीच मिल रही है आपने उसके ऊपर काम करना होता है। उसके बाद जी ऑडियंस है जी, फेसबुक पेज न्यू फॉलोअर जो है, न्यू फॉलोअर जो एक मंथ का डाटा दे रहा है जी, एक मंथ में 176 लोगों ने फॉलो किया है। तो ये पिछले मंथ से ये भी 52% समझ लें ये डाटा डिक्रीज है।
तो ये चीज़ें सारी जो आपने मतलब इसमें डिटेल में जाके आपको इनका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है कि इनसे आप डाटा जितने आप डाटा से जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनके ऊपर फिर आपने काम करना होता है। ये सारी डेली जो है रिजल्ट्स मिल रहे हैं जी, कि ये डेली की रीच जो है आपको मिलती है कि कितने लोग आपके पेज पे आके फॉलो कर रहे हैं आपको। उसके बाद ओवरव्यू के नीचे जी ये रिजल्ट्स में चले जाते हैं। तो ये रिजल्ट्स में भी ये सारे आपके जो आपको डाटा मिलता है, पेज रीच है, उसके बाद पेज विजिट्स हैं। तो जो पेज विजिट्स हैं वो देखें 20% इंक्रीज हैं, लेकिन लाइक्स नहीं है पेज के, लाइक्स जो है वो डिक्रीज हैं। तो इसमें क्या आपको वर्क करने की क्या जरूरत है कि आप इस तरह का डाटा लेके आए या इस तरह की पोस्ट लेके आए, इस तरह का कंटेंट लेके आए कि आपके लाइक्स भी पेज के बढ़ने चाहिए। उसके बाद ऑडियंस में चले जाते हैं। आपको ऑडियंस में जो है फेसबुक के पेज फॉलोअर्स मिल जाते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। और उसके बाद आपको लोकेशन का पता चल जाता है जी, बहावलपुर से हमें 28%, लोगों ने लाइक किया हुआ है, कराची से 15%, लाहौर से 8%, मुल्तान से 3%, फैसलाबाद से 2%। तो आपको ये पेज का पूरा डाटा मिल जाएगा। उसके बाद कंट्री वाइज आपको पता चल जाएगा कि ये जी पाकिस्तान से, इंडिया से, सऊदीया से, इसी तरह पूरा आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद फीडबैक में चले जाएंगे। फीडबैक में जी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाती है कि जो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं या आंसर करते हैं उनको आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। अगर आपको लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे आपकी फीडबैक काउंट होगी। यहाँ पे आप मुख्तलिफ बिजनेस जो आपकी तरह के मुख्तलिफ हैं, यहाँ पे आप उन पेजेस को लेके आ सकते हैं। तो उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं अपने पेज को कि आपका पेज कहाँ पे जा रहा है, दूसरे पेजेस कितना ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे उनके साथ मुख्तलिफ पेजेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को। कंटेंट के ओवरव्यू में जाके आपको कंटेंट का फिर वही डिटेल मिल जाएगी इंडिविजुअली सबकी, कि ओवरऑल जो है आपका कंटेंट क्या कर रहा है, पोस्ट रीच कितनी मिल रही है। तो इसमें देखें जी, पोस्ट जो हमारी कंटेंट रीच है 35K है, ये 67% इंक्रीज है। इस तरह एंगेजमेंट जो है वो 7.6K है, ये भी 37% इंक्रीज है। कि हमारे कंटेंट के ऊपर एंगेजमेंट और रीच तो मैक्सिमम है जो हमने देखा, लेकिन पेज लाइक्स जो है वो नहीं उतने आ रहे। तो ये डाटे को हम देखते हुए उसके बाद ये वीडियो की डिटेल आप देख सकते हैं, इमेजेस कितनी लगाई हैं। उसके बाद ये सारा जो डाटा है ये सारा आपको मीडियन पोस्ट रीच पर कंटेंट फॉर्मेट, उसके बाद अदर पोस्ट रील्स कितनी लगाई हैं आपने, टेक्स्ट कितना लगाया है, लिंक कितने लगाए हैं, ये सारा डाटा ये यहाँ पे आपको पेजेस में मिलता है। उसके बाद नीचे ओवरव्यू, ये कंटेंट का ओवरव्यू था। फिर ईच इंडिविजुअली आप जो भी कंटेंट आपने लगाया है उस पे आपको एक एक के पोस्ट के ऊपर डाटा सारा मिल जाएगा कि इंडिविजुअली एक एक पोस्ट पे कितना कितनी आपको एंगेजमेंट मिली है। कुछ पोस्ट पे कम मिलेगी, कुछ पे ज्यादा। फिर वीडियोज का ये डाटा है नीचे कि वीडियोज की क्या परफॉर्मेंस है आपकी, ये वीडियो जो आपने लगाई हैं उन पे आपको क्या रीच मिल रही है, ऑर्गेनिक रीच कितनी है, पेड रीच कितनी है। उसके बाद ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा। इसमें ये मिनट्स व्यू आ गए आपके पास कि कितने मिनट की वीडियोस व्यू हुई हैं, 1 मिनट कितने लोगों ने व्यू की है, 3 सेकंड कितने लोगों ने व्यू की है, वीडियो एंगेजमेंट कितनी है, नेट फॉलोअर्स कितने हैं वीडियो देखने के बाद। तो ये सारे जी लास्ट 20 डेज में वीडियो देखने के बाद हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो 48% लास्ट मंथ में डाउन हो गए हैं वीडियोस देखने की वजह से। वीडियोस देखने मतलब कहने का ये है कि ये क्यों डाउन हुए हैं। लास्ट मंथ जो था आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन माई पेज, कि जो लास्ट मंथ गुजरा 30 डेज आई वॉज ऑफलाइन फ्रॉम द पेज। इससे पिछले मंथ जो था वो मैक्सिमम मैं एक्टिव था पेज पे। लास्ट मंथ मुझे कुछ इस तरह के इश्यूज थे कि मैं पेज पे फॉलो नहीं मैंने किया, जिसकी वजह से लास्ट मंथ जो हमारी समझ लें वीडियो थी रीच समझ लें 48% ये डाउन हो गई। तो जैसे ही अब हमारी हमारी एक्टिविटी दोबारा पेज पे आएगी तो उस तरह से हमारी रीच दोबारा बढ़नी शुरू होती है। आपको ये डाटा समझ ले सारा आपको जो मिल रहा होता है आपको समझ लग रही होती है कि किस वजह से हमारी रीच चली गई है। तो ये एक तरह से हमने ये एक हमारा टेस्ट था लास्ट मंथ, मैं अपनी टीम को शो करने के लिए किया था कि आई एम गोइंग ऑफलाइन फ्रॉम माई पेज, देन आई विल सी व्हाट यू विल डू। तो जो मेरी पूरी टीम थी फिर मैंने उनको शो करवाया कि सिर्फ एक मेरी प्रेजेंस पेज से डिसअपेयर हुई है तो उससे देखिए पेज कितना डाउन चला गया हमारा। तो ये आपने इस तरह की चीजें जो है मुख्तलिफ तरह के आप ट्रायल्स करके देखते हैं। उसके बाद ये भी बेंचमार्क्स है, परफॉर्मेंस कंपैरिजन आ गया, इसमें भी मुख्तलिफ कंपैरिजन, ये वीडियोस का हो गया जी सारा कंपैरिजन, ये वीडियोस का क्योंकि हम इनसाइट्स देख रहे हैं। उसके बाद ऑडियंस की इसमें डिटेल मिल जाएगी हमें सारी, कि वीडियोस देखने वाले जो ऑडियंस हैं उनकी पूरी यहाँ पे डिटेल आ गई है हमारे पास कि पर डे के हिसाब से कितने लोग जो हैं आ रहे हैं।
उसके बाद रिटेंशन, कि कितने लोग जो एक दफा आते हैं फिर दोबारा आते हैं। ये देखें जी, ये सारा डाटा आपको पेज से मिल जाएगा। ये इंशाल्लाह हमने ये डिटेल में एक एक चीज हमने जो है करनी है, एक एक चीज डिटेल में आपको मैंने बतानी है। तो अभी ये स्टार्ट में, क्योंकि मैं आपको सिर्फ हमारा काम हो रहा है थ्योरी आपको बता रहा हूँ ज्यादा, लेकिन आपको मैंने इंडिविजुअली फिर सबको ये गाइड करना है बाद में डिटेल में जाके, कि किस तरह से मतलब ये सारा हमने डाटा यूज करना है और कैसे हमने ये सारे इंसाइट्स करनी है, किस तरह हमने पोस्ट लगानी है, पेज कैसे बनाना है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा जी। जी आज के लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हैं जी। सर जो हमारा डिफरेंट बिजनेसेस होंगे, हम उन्हीं के हिसाब से कंटेंट क्रिएट करेंगे, या फॉर एग्जांपल के एक सबके लिए एक तरह का हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल एक क्लोथिंग का ब्रांड है या एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो दोनों की डिफरेंट नीश है, तो दोनों के लिए डिफरेंट होंगे। देखें जी, दोनों के लिए डिफरेंट होंगे, दोनों निच जो डिफरेंट हैं दोनों का कंटेंट डिफरेंट होगा। जैसे आपने सारी बात की है शुरू में, आपने देखा है कि कंटेंट रेलिवेंसी, बार बार रेलिवेंसी की बात हुई है, तो दोनों का कंटेंट डिफरेंट होगा। जो प्रॉपर्टी वाला है, प्रॉपर्टी के रेलिवेंट जो क्लाइंट्स हैं उनका हम एज ग्रुप देखेंगे, किस तरह के क्लाइंट्स हैं हम उनके हिसाब से कंटेंट डिजाइन करेंगे। और जो दूसरा क्लॉथिंग का ब्रांड है हम उनके हिसाब से देखेंगे, कि दोनों का कंटेंट ह्यूज डिफरेंस है। तो दोनों कंटेंट सेम नहीं हो सकता, कि दोनों पे आप सेम पोस्टिंग नहीं कर सकते। जी और क्वेश्चन है जी किसी का जी? जी मेमन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो हमारा आप साथ साथ कर रहे हैं जो गूगल गैरेज में, दो उसमें मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं, तो सुबह तीसरा मॉड्यूल आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक चीज मैं बता दूं, वो जो मॉड्यूल्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के हैं ओवरऑल, जिसमें पूरा उन्होंने एसईओ, पेज, वेबसाइट, ये वो सारा कुछ बताया हुआ है। तो वो क्यों करवा रहा हूं मैं आपको, कि आपको एक ब्रॉड व्यू होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का। कि आपको अगर ब्रॉड व्यू नहीं होगा तो सोशल मार्केटिंग आप इफेक्टिव वे में नहीं कर पाएंगे। एक तो सर्टिफिकेशन आपको उसमें मिल जाएगी, दूसरी चीज ये है कि ये जो हमारी ये क्लास होती है ये उससे डिफरेंट होती है, मतलब ये वो वाला डाटा नहीं होता जो वहां पे आप कर रहे हैं, ये स्पेशली सोशल मीडिया के लिए होता है। तो इसलिए दोनों चीजों को मैंने वो आपको लहदा से काम दिया हुआ है, वो आपकी मतलब कि सेल्फ स्टडी है, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं सोशल मीडिया की आपको स्पेशली पढ़ाता हूँ। कि कुछ लोग मे भी ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हो कि जो हम करते हैं वहां पे तो कुछ और होता है, सारा कुछ और पढ़ा रहे होते हैं। तो ये दोनों का मतलब वो डिफरेंट है। डिजिटल मार्केटिंग का पूरा ब्रॉड व्यू है उसमें, और ये मैं आपको सोशल मीडिया का सिर्फ दे रहा हूँ जी, अवेयरनेस पूरी, और इसमें हम सोशल मीडिया के बारे में पूरा करेंगे। और मैंने डिसाइड किया कल से हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब। कल से मैं आपको यूट्यूब के बारे में पढ़ाऊंगा। यूट्यूब को हम डिटेल में देखेंगे 2-3 दिन के, यूट्यूब पे किस तरह से हमने यूट्यूब में एसईओ किस तरह करनी है, कीवर्ड किस तरह हमने देखने होते हैं, यूट्यूब पे कैसे वीडियो लगाएं और उसका हमें कैसे बेनिफिट होता है, उससे हमें सोशल रीच कैसे मिलती है, हमारी ब्रांड अवेयरनेस कैसे होती है, क्लाइंट्स को एंगेज कैसे करते हैं, और लॉन्ग टर्म में यूट्यूब से पेड एड कैसे लगा सकते हैं वहां पे, और मैक्सिमम रीच कैसे हो सकते हैं। तो कल यूट्यूब का होगा लेक्चर बड़ा स्पेशल, तो जो लोग देखेंगे यूट्यूब चैनल भी वो मैनेज कर सकते हैं, या अपना यूट्यूब चैनल बना के भी वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी 2-3 दिन अगले जो है यूट्यूब के बारे में। उसके बाद फिर हम दोबारा यूट्यूब से वापस आएंगे फेसबुक के ऊपर, फिर हम फेसबुक को डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ साथ फिर ये जो कंटेंट हमारा जो मतलब कि थ्योरी है ना ये साथ साथ चलती रहेगी, मतलब अब हमने प्रैक्टिकल जो है नॉलेज उसकी तरफ आ जाना है। ये जो सुमेरा हुसैन कुछ कहना चाह रही हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पेज रीच और इम्प्रेशन का डिफरेंस बताइएगा। जी जो इम्प्रेशंस होते हैं वो होते हैं कि जी जितने लोगों ने आपकी पोस्ट देखी है, लेकिन उस पर कोई भी ना उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं किया, कि उनके सामने आपकी पोस्ट आई लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और रीच ये होती है कि जो उसके ऊपर मतलब क्लिक तो करें,
देखें उसको, लेकिन उसके ऊपर कमेंट शमेंट उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लाइक शाइक ये वो कुछ नहीं किया, तो वो रीच हो जाएगी आपकी। और इंटरेक्शन होंगी अगर उसके ऊपर लाइक या शेयर या कमेंट करें कोई भी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी ठीक। तो इसको इंशाल्लाह हम ये डिटेल में हमने ये सारा पढ़ना है, ये रीच और ये सारा कुछ इसमें हमने डिटेल में देखना है। और आप लोगों को डिटेल में जब समझाऊंगा तो आप लोगों को सब अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फेसबुक का जो हमारा है, सबसे लॉन्ग टाइम हमने फेसबुक को देना है, क्योंकि फेसबुक जो है वो मैक्सिमम रीच लोगों की फेसबुक ही है पाकिस्तान में। तो फेसबुक की तो हमने कंटेंट भी उसका सारा, उसकी पोस्टिंग भी काफ़ी, इस पे ज़्यादा लेक्चर होंगे डिटेल में। और आपको पोस्ट बनानी भी सिखाऊंगा, किस तरह से आपने बनानी है। आपको कैनवा में पोस्ट बनानी सिखाऊंगा, कैनवा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कैनवा की आप लोगों को फ्री एक्सेस भी दूंगा, प्रो एक्सेस, जिसमें आप पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे जितनी अच्छी पोस्ट होगी, जितने जबरदस्त कलर यूज होंगे, ब्रांडिंग एक ही कलर यूज करनी है ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ये रंग बिरंगी पोस्ट नहीं लगानी, एक कलर जो आपके ब्रांड का है। जैसे आप बड़े बड़े ब्रांड देखते हैं, जैसे मोबिलिंक जैज है, उनका रेड कलर है तो रेड है, यूफोन का ग्रीन है तो ग्रीन है। तो आपने एक ही कलर लेके ब्रांडिंग करनी होती है कि आपका जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, यू लुक्स लाइक अ रिच, मतलब कि बड़ा ब्रांड लगना चाहिए। डिजिटल मार्केटर का काम ही ये होता है कि छोटी कंपनी को भी बड़ा करके दिखा देना, ताकि मैक्सिमम लोग वहां से बाइंग करें। ठीक है जी, फिर क्लास खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का आया तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज करते हैं फिर उसके बाद। आज तो खैर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था, तो दूसरी क्लासेस की तरह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं महसूस हो रही सवाल करने की। अटेंडेंस लगा दें फिर सब लोग। मैसेज आया किसी का, स्पेशली मुझे भूल गई थी। सब लोग जो है ना चैट में अपना अपना नाम लिख के मैसेज कर दें, तो उसके बाद फिर अटेंडेंस हो जाएगी आपकी। ये फाइल मेरे पास सेव हो जाएगी अटेंडेंस की ऑटोमेटिकली। तो ये फिर मैं इसको जो है रखता रहूँगा साथ साथ, मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग जो इफेक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट किया लोगों ने। इन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट मिलने हैं अटेंडेंस बेस पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास टाइम पे नहीं आ सकते, तो उनको जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगी अगर वो वीडियो देख के असाइनमेंट ऑन टाइम करके देंगे। अगर वो वीडियो देखें और असाइनमेंट ऑन टाइम आ जाएगी उनकी, तो उनके लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल है। मेरा आज थोड़ा इश्यू था जिसकी वजह से अस्सलाम काफ़ी वालेकुम सर। डिस्टॉर्शन। वालेकुम अस्सलाम। सर असाइनमेंट कहाँ से मिलेगी? मेरा तीसरा क्लास है, लेकिन मुझे असाइनमेंट का नज़र नहीं आ रहा है। असाइनमेंट आप पहली वीडियो देखेंगे जो हमारे पेज पे लगी हुई है, तो उसके एंड पे जाएंगे तो उसमें असाइनमेंट का बताया होगा कि गूगल गैरेज में आपने रजिस्टर्ड होना है। गूगल गैरेज में रजिस्टर्ड होके तो वहां पे आपने 26 मॉड्यूल हैं वो कंप्लीट करने हैं 1 बाय 1। एवरी डे एक मॉड्यूल कंप्लीट करना होता है। 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा है हमारा, तो सुबह की असाइनमेंट है तीसरा मॉड्यूल कंप्लीट करने का। जी थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, वेलकम। अच्छा, एक जी हो गई है सबकी मैं अटेंडेंस जी, कोई रहा तो नहीं गया? जी अब चूंकि इंस्टाग्राम है और फेसबुक एक ही कंपनी है, मेटावर्स ही ऑपरेट करती है, तो अब जो आप कह रहे हैं कि आप जो फोकस्ड होंगे ज़्यादातर वो फेसबुक के ऊपर होंगे, तो क्या उसका इतलाक इंस्टाग्राम पर होगा? क्योंकि ऐसा तो होता है कि अगर एक पोस्ट आपने इंस्टाग्राम पर की है तो वो ऑटोमेटिकली, आप ही ने मेरे ख्याल से पहले लेक्चर में भी ये बताया था कि वो रिफ्लेक्ट करती है फेसबुक के ऊपर। तो क्या अगर हम फेसबुक पर कोई पोस्ट लगाते हैं, क्या वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर ऑफ हो जाएगी उसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कि नहीं? जी, उसकी हम सेटिंग में जाके पेज की सेटिंग में हम कर सकते हैं ऑन या ऑफ, कि पोस्ट दोनों जगह पे जाए या ना जाए। और उसमें ये इसी तरह इंस्टाग्राम पे जब आप रील बनाते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन मिलती है आपको कि ये रील फेसबुक पे जाए या ना जाए। जो भी पोस्ट लगाते हैं तो उनको आप कंबाइन अटैच कर सकते हैं और अटैचमेंट खत्म भी कर सकते हैं। तो बेटर ये होता है अटैचमेंट करने से कि आप इफेक्टिव वे में कम टाइम में दोनों जगह पे पोस्ट लग जाती है। और एक चीज ये कि दोनों जगह पे ऑडियंस थोड़े से डिफरेंट है। ऑडियंस मैक्सिमम फेसबुक पे ज्यादा है, इंस्टा के ऑडियंस थोड़े से डिफरेंट है। इंस्टा पे ऑडियंस कम है और इंस्टा पे ऑडियंस थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है। इंस्टा पे वो ऑडियंस है जो फोटो लाइक करते हैं, जो कैमरा शाई नहीं है। इंस्टा के ऑडियंस थोड़े रिच किस्म के लोग हैं, जो समझ लें मॉडर्न मॉड स्क्वाड कह लें। हमारे एक्ट्रेस, जितने एक्टर हैं एक्ट्रेसेस हैं, तो इंस्टा के ऊपर जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी फोटोग्राफी बहुत जरूरी होती है, तो वो बहुत जल्दी इंस्टा पे शॉप्स ओपन की हुई हैं, उनकी सेल बड़ी अच्छी है। खासकर लड़कियां जो हैं वो फोटोग्राफी काफी करती हैं, तो लड़कियों के मेकअप के आइटम, क्लोथिंग, ये वो इंस्टा के ऊपर उनकी सेल बड़ी अच्छी है।
तो इसलिए ये चीज़ हमने देखनी होती है कि प्रोडक्ट के लिहाज से कि कौन सी चीज़ को हमने फॉलो करना है, कहाँ पे ज़्यादा पोस्टिंग करनी है। तो पोस्टिंग जो फेसबुक और इंस्टा को कंबाइन किया तो वो आप कंबाइन कर सकते हैं दोनों का, उसमें इतना इशू नहीं है। लेकिन ये फोकस आपने ध्यान में रखना है कि इंस्टा हमें किस तरह के क्लाइंट पे ज़्यादा इफेक्टिव वे में हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे इंस्टा पे। ठीक है मेमन साहब। जी ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह सेम टाइम पे मिलेंगे। सब लोग जो अपना ख्याल रखें। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।